Hello, dear English learners. How are you? Today we are going to complete the reading practice and exercise to improve our English language. Do you know? Reading is a good habit for language learners. Many benefits are there from this exercise. So, without wasting the time, let's start the reading. Stay with me. Myself, Deepak Metkar, your online English tutor from Index English Academy. Holi is a famous festival of colors celebrated in India with great joy and excitements. It marks the arrival of spring and is a time for people to come together, forget differences, and spread happiness. On this day, people play with colors, splash water, and enjoy sweets like gujia. Holi also has Holi also has a historical and cultural significance, reminding us of victory of good over evil. It is the festival that brings people closer and fills the air with laughter, love and bright colors. तो लर्नर्स हमने यहाँ पर इसे रीड कर लिया है। मैं आपको इसका डीप नॉलेज देने के हिसाब से हम हर एक शब्द को किस तरह से पढ़ सकते हैं, एक एक सेंटेंस को हम यहाँ पर देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताऊँगा ऑन स्क्रीन ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट लिखा है यहाँ पर होली। ये तो हमें पता है, हम हिंदी में भी होली लिखते हैं। होली इज अ फेमस, इसे पढ़ेंगे फेमस। होली इज अ फेमस फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स सेलिब्रेटेड, इसे लिखेंगे, हम पढ़ेंगे भी कैसे, सेलिब्रेटेड इन इंडिया with great joy and excitement, excitement। तो हमने यहाँ पर इसे फर्स्ट वाले सेंटेंस को लिखने की प्रैक्टिस की है। होली इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ कलर्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया विथ ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। फुल स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इसका क्या है, इट, इसे पढ़ेंगे इट मार्क्स द अराइवल arrival of spring and is a time, time for
people, people to come together, to together, forget, forget differences, इसे हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस क्योंकि यहाँ पे ई एस लगा हुआ है। डिफरेंस ये शब्द है, इसका प्लूरल यहाँ पर बना हुआ है डिफरेंसेस, एस लग के। डिफरेंसेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। अब देखिए यहाँ पे भी ई डबल एस लगा है, ठीक है। हैप्पी का यहाँ पे प्लूरल हुआ है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। इसे सेकंड वाले लाइन को अपन किस तरह से और पढ़ सकते हैं? इट marks the arrival of spring and is a time for people to come together, forget differences and spread happiness। चलिए नेक्स्ट वाली लाइन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑन, ऑन दिस डे पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल प्ले विथ कलर्स, यहाँ पे फिर से एस लगा हुआ है, प्लूरल बना है, कलर का कलर्स हुआ है यहाँ पे, कलर्स। स्प्लैश, स्प्लै splash water and enjoy। स्वीट्स, स्वीट्स यानी मिठाई, स्वीट्स यानी बहुत सारी मिठाइयाँ। स्वीट का यहाँ पर स्वीट्स हुआ है जो कि प्लूरल है यहाँ पर, स्वीट्स। लाइक, लाइक का हिंदी में मतलब होगा जैसे। गुजिया, गुजिया ये हमारा हिंदी शब्द है। होली, also has a, होली also has a historical, इसे किस तरह से पढ़ेंगे? हिस्टो, एच आई ही, एस टी ओ स्टो, आर आई री कल, हिस्टोरिकल। एंड एंड कल्चरल, सी यू क, एल लग गया तो कल हो गया, टी लगा देंगे तो कल्ट अपन पढ़ेंगे, यू लगा देंगे तो कल्ट रल, कल्चरल, तो हम इसके पूरा पढ़ेंगे कल्चरल, कल्चरल। सिग्निफिकेंस, सिग्नी, एस आई जी एन आई, सिग्नी, एफ आई फी, सी ए एन सी ई, कैंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस।
significance. Reminding, आर ई, जब भी कभी आर के बाद ई आए तो आप इसे री ही पढ़ेंगे, री। माइंड, एम आई एन डी, माइंड, आई एन जी लग गया यहाँ पर तो माइंडिंग हो गया, तो रिमाइंडिंग। रिमाइंडिंग अस ऑफ द विक्ट्री, वी आई वी टी टी ओ आर वाई, विक्ट्री। तो इसे पढ़ेंगे अपन विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। इट चलिए देख लेते हैं इसे फिर से हम। होली also has a historical and cultural significance, reminding us of the victory of good over evil। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वाला करेंगे। It is a festival, एफ ई तो फे हो गया, एस टी आई वी ए एल, स्टीवल, फेस्टिवल, ठीक है। दैट ब्रिंग्स people closer, पी एल, क्ल, वो लग गया है तो क्लो हो गया। एस ई आर ए तो जर पढ़ेंगे, क्लोजर, एंड फील्स, फील होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एस लग गया है तो फील्स प्लूरल बन गया है। फील्स द एयर, एयर विथ लाफ्टर, एल ए, ला, यू आ गया तो फिर ला, जी एच, लाफ पढ़ेंगे इसको, टी ई आर, लाफ्टर। लव एंड ब्राइट, कलर्स, कलर है तो यहाँ पे एस लग गया फिर से, तो इसको हो जाएगा एक कलर्स, प्लूरल बन गया यहाँ पर। तो फिर से पढ़ते हैं इसे हम। इट इज़ अ फेस्टिवल दैट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर एंड fills the air with laughter, love and bright colors। तो लर्नर्स यहाँ पर हम लोगों ने ये रीडिंग की प्रैक्टिस की है। ये रीडिंग की प्रैक्टिस आप भी इसी तरह से आप रीड करें, कोशिश करें और अंग्रेजी सीखने की प्रैक्टिस करें। तो डियर लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। I hope you got clear all your doubts and learned new things with me. Soon we will meet again with a new practice session. Improve your English knowledge with Index English Academy. If you have not subscribed our channel yet, without delay,
Do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button. Till then, take care, have a nice day, keep learning and stay healthy. Goodbye.